नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। देश नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में उलझा हुआ है और उधर सीमा पार सेना धमाका कर रही है। जी हां, सीमा पार से एक बड़ी खबर आ रही है, बहुत ही बड़ी खबर यह है कि सेना ने रात में पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। जी हां, भारतीय सेना ने पाकिस्तान में देर रात एक और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है और पीओके में मौजूद आतंकियों के लॉन्च पैड को भी नेस्तानाबूद किया है। यह बड़ी खबर आ रही है पीओके से। साथ ही साथ पीओके में तैनात पाकिस्तानी सेना की पोस्टों को भी तबाह किया गया है। इस बात का खुलासा पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता और कराची के पूर्व मेयर आरिफ अजाकिया ने किया है। आरिफ अजाकिया ने कई ट्वीट्स को अपनी टाइमलाइन पर शेयर करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि पीओके में मोदी सरकार बड़ी कार्रवाई में लगी हुई है और यह जानकारी उनके पास कंफर्म सोर्सेज से आई है। अजाकिया ने कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क की ओर से जारी ट्वीट्स को अपनी टाइमलाइन पर शेयर किया है, जिसमें पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की बात को बताया गया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि दोनों मुल्कों की ओर से इस बारे में ऑफिशियल खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही मीडिया इस बात का खुलासा कर सकती है। आरिफ अजाकिया ने इस बारे में एक वीडियो संदेश भी जारी किया है, आप भी सुनिए। आज मेरी एक ट्वीट थी कि ब्रेकिंग न्यूज़, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है पीओके में और चांसेस हैं कि मतलब काफ़ी वहाँ पे एस्केलेशन ऑफ वार लाइक सिचुएशन। और वैसे तो वहाँ पे 2-3 दिन से बमबारी हो रही है दो तरफा और काफ़ी इसके बारे में दबी सी खबरें आ रही हैं, क्योंकि इसको अभी तक मीडिया में इतना वो लाया नहीं जा रहा। अब मेरा वो ट्वीट करने की बुनियादी वजह ये थी कि मुझे रात लेट नाइट से कुछ मैसेजेस आना शुरू हुए थे इस किस्म के, लेकिन मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर सुबह जब मुझे एक रिलायबल सोर्स ने फ़ोन करके डिटेल में सब चीज़ें समझाई कि मेरी बात हुई है उधर कुछ दोस्तों से जो वहाँ पे उस इलाके में रहते हैं और बहुत ज़बरदस्त गोला बारूद इस्तेमाल हो रहा है और एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है जिससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है और इंडिया इज़ नाउ मूविंग हैवी आर्टिलरी और ये और वो। तो ख़बरें तो मैं भी पढ़ रहा था, जैसे कि शाह महमूद कुरैशी ने आज यूएन को लेटर लिखा है कि इंडिया ने ब्राह्मोस मिज़ाइल और ये मिज़ाइल और वो सारे वेपनरी बॉर्डर पे फिक्स किए हैं। तो मैंने इस सिलसिले में, मेरे एक दोस्त हैं यहाँ लंदन में होते हैं, कश्मीरी नेशनलिस्ट हैं, प्रो इंडिपेंडेंट कश्मीर वाले। तो उनसे मैंने पूछा तो क्या आपका तो वहाँ पाकिस्तान में बॉर्डर के पास ही इलाका है, तो आप तो राब्ते में होते हैं अपने लोगों से, तो आप कुछ इस बारे में। दोनों ने कहा कि देखें ये चीज़ होनी तो थी और नॉर्मली ये चीज़ एंड नवंबर अर्ली दिसंबर में एक्सपेक्टेड थी। उन्होंने कहा मुझे ये अभी कंफर्म ऐसी कोई वो वाली इतला नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक की। हाँ, हैवी मूवमेंट ऑफ आर्टिलरी एंड वेपनरी एंड टैंक्स एंड ऑल दिस थिंग्स इज़ गोइंग ऑन कुछ दिनों से। बहुत ज़्यादा जो वार लाइक सिचुएशन में होती है वो मूवमेंट है। और उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि आज सुबह कुछ लोगों को रोका गया है मुजफ्फराबाद से 8 मुकाम की तरफ जाते हुए। बोले 8 मुकाम कश्मीर का वो इलाका है एलओसी के पास जहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तान इंडिया की फ़ौजों की झड़प होती रहती है। तो बोले मुजफ्फराबाद से जो ट्रैफिक है वो 8 मुकाम की तरफ वो सुबह से रोक दिया गया है। आरिफ अजाकिया ही नहीं, पीओके के एक शख्स ने भी अपने ट्विटर पर इस बात का खुलासा किया है कि नीलम वैली में भारतीय सेना की ओर से जोरदार फायरिंग की जा रही है। इस वजह से स्थानीय लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। अजाकिया ने एक व्हाट्सएप चैट को भी जारी किया है जिसमें वे किसी से इस बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर वो शख्स इस कार्रवाई को कंफर्म करते हुए दिख रहा है। व्हाट्सएप चैट से लग रहा है कि वो शख्स भारतीय है। वे लिख रहे हैं कि सरकार और सेना इस पर कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि मीडिया इस पर कुछ ही दिनों में चिल्लाना शुरू कर देगा और भारत के लिब्रांडू इसके सबूत मांगेंगे। ये यहाँ व्हाट्सएप चैट में लिखा गया है। भारत की इस कार्रवाई की तस्दीक इसलिए भी होती है क्योंकि कल ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यूएन में भारत की शिकायत की है कि भारत ने सीमा पर ब्रह्मोस और एंटी टैंक मिसाइलें तैनात कर दी है और सीमा से भी इस तरह की खबरें आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या देश नागरिक संशोधन विधेयक के विरोध में उलझा हुआ है और मोदी सरकार कुछ पीओके में बड़ा करने जा रही है?
आपकी राय क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस खबर को भारत की जनता तक पहुंचाया जा सके कि पाकिस्तान पीओके में भारत सरकार कुछ बड़ा कर रही है और पाकिस्तान चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा है। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।